नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं आरजे साहिल। आज की कहानी के सेशन में जो हम लेकर आए हैं, तीसरी बार जो मूर्ख बने उसे गधा ही कहते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर, जो कि शेर कहा जाता है जंगल का राजा होता है, उसने सभा बुलाई और सभी जानवरों को एकत्रित किया और बोला कि मैं जगह जगह भटकता रहूं इस तरह से जंगल में शिकार करने के लिए, अपने भोजन के लिए, तो मेरे राजा होने का क्या मतलब है। ये जब बात सभी जानवरों को बोलता है तो सभी जानवर सोचने लगते हैं। तो बोलता है, आज के बाद मैं शिकार करने नहीं जाऊंगा, आप सब मेरे लिए शिकार का जुगाड़ करेंगे और मैं बैठा रहूंगा। सब लोग सुनते रह गए और ये जिम्मेदारी चालाक लोमड़ी को दी गई और ये लोमड़ी को सूचित किया गया कि राजा के शिकार की व्यवस्था लोमड़ी करे। लोमड़ी चालाक, लोमड़ी चल देती है, जाती है और खोजते खोजते गधे को देखती है। गधे को देखती है तो बोलती है कि अरे गधराज, क्या बात है, बड़े दिन बाद मिले हैं, कैसे हैं। खूब मीठी मीठी बातें करके उसको प्यार से उलझा कर अपनी बातों में और कहती है, चलिए राजा आपको बुलाए हैं, आपको राजगद्दी पर बैठाने के लिए। अब राजा पहले की तरह मांस भक्षी नहीं है। गधा उनकी बातों में आ गया। गधा तो गधा ही आ गया। जब राजा के पास जाता है, शेर के पास, शेर तुरंत झपट्टा मारता है और झपट्टा जब मारता है तो गधे का एक कान उखड़ जाता है और कान को उखाड़ करके शेर खा जाता है। और फिर लोमड़ी से कहता है, क्या मेरा सिर्फ कान खाकर पेट भरेगा। तो लोमड़ी कहती है, अरे नहीं हजूर, मैं और आपके लिए व्यवस्था करती हूँ। फिर वो जाती है गधे के पास, कहती है, क्या गधे राज, आप भी भाग क्यों आए। तो बोली, अरे मैं भागता नहीं, दुलत्ती मार करके तो राजा तो मुझे खा जाता। शेर बोले कि अरे आपको पता है, आपको राजा बनाया जाएगा तो आपको सिंहासन पहनाया जाएगा, सर पर मुकुट रहेगा आपके, और जब सर पे मुकुट रहेगा तो कान रहेगा, तो मुकुट कैसे पहनेंगे, इसलिए कान उन्होंने उखाड़ा है। चलिए आपका राजगद्दी आपका इंतजार कर रहा है। गधा फिर उसकी बात में आ गया, वापस फिर गया। और जब वापस जाता है तो इस बार राजा झपट्टा मारता है शेर और गधे की पूंछ को उखाड़ लेता है। फिर दुलत्ती मार करके गधा भाग जाता है वहाँ से, बिना पूंछ के हो जाता है। फिर लोमड़ी को चिल्लाता है कि क्या मेरा ये पूंछ से पेट भरेगा। तो बोलती है, अरे राजन, आप भी थोड़ा सा धैर्य रखिए। और लोमड़ी राजा को समझाती है शेर को कि थोड़ा धैर्य रखिए, आराम से वो आए, अपने लपेटे में ले लीजिए, फिर खाइए। तो इस बार सहन रखता है राजा और थोड़ा सा शेर ढीला भी पड़ता है। जाती है, कहती है, अरे क्या गधे राज, आप भी भाग क्यों आए। अरे कहीं तुम बार बार मुझे फंसा दे रही हो, एक बार कान चला गया, एक बार पूंछ चला गया, अब तो मुझे जान से ही मार डालेगा। अरे आप जब सिंहासन पर गद्दी पर बैठेंगे तो पूंछ रहेगा तो कैसे बैठेंगे बताइए आप। इसलिए पूंछ राजा ने उखाड़ा है। अब आराम से आपको मुकुट भी पहना दिया जाएगा सर पे, और पूंछ नहीं है, सिंहासन पर भी बैठा दिया जाएगा। अब आप राजा बनने योग्य हो गए हैं। फिर गधा आ गया उनकी बात में और चुप मार करके लोमड़ी के साथ चल दिया। इस बार जाता है तो शेर भी बड़ा सधा रहता है, बोलता है, आओ 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 गधेराज, तुम तो मेरे परिवार का हिस्सा हो, आओ तुम मेरे मित्र हो, और मित्र होने के नाते आओ इस सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। गधा आ जाता है उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में और जाता है। जैसे ही बैठता है सिंहासन पर, राजा उसके सर पर हाथ फेरता है, धीरे धीरे दुलार करते करते गर्दन ऐंठ देता है और आराम से गधे को खा जाता है। तो दोस्तों, कहानी का सारांश जो जाता है ना, कि एक बार मूर्ख बना अलग, दूसरी बार बना वो भी, तीसरी बार बना जान ही गंवा दिया। इस तरह से हमारी ज़िंदगी में भी इसी तरह लोग आते हैं और ऐसा ही ढाढ़स दे करके एक लोमड़ी भी रहती है और एक चरितार्थ भी है। बाकी आप समझ गए होंगे दोस्तों कि अगर तीसरी बार गधा बने तो वाकई में हम मूर्ख भी हैं और गधे भी हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों के लिए प्यार भरा नमस्कार।